रीबर्थ ऑफ डेविल सेओ एपिसोड 10। बस भी करो, आप दोनों क्यों हर वक्त परेशान करते हो। विश ने इनायत की तरफ से शानू और नूरवी से शिकायत की तो शानू ने आंखें सिकुड़े कहा, बेबी, इतना भी बहू की तरफदारी करना अच्छा नहीं होता, वरना बहू तुम्हारे सिर पर चढ़कर तांडव करेगी। विश ने मुंह बना लिया, लेकिन मेरी इनायत ऐसी है ही नहीं। नूरवी मुंह बनाए बोली, देखो जरा ये सास बहू की जोड़ी। सिद्धि जी वहां आती हुई बोली, नजर न लगे। विश ने जब उन्हें देखा तो वो परेशान होते हुए बोली, माँ आप यहाँ क्यों आए, आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझे बता देती, आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है ना कि ऐसे घूमना है। सिद्धि जी हंसते हुए बोली, अरे भाई आराम ही तो कर रही थी और अब तो आराम करते करते मेरी कमर अकड़ गई। वैसे भी मेरा पोता और पोता बहू आई है तो मैं उनसे मिलने भी नहीं आ सकती क्या। उनकी बात पर अक्ष सिद्धि जी के पास आता हुआ संजीदगी से बोला, क्या हुआ दादी को। सिद्धि जी उसके पास आने पर मुस्कुराए, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मा की तो आदत है बोलते रहने की। ये सुनकर विश का मुंह बन गया, लेकिन अक्ष ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर संजीदगी से पूछा, दादी आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत कीजिए और बताए बात क्या है। इस पर शानू बोली, कल इनका एक्सीडेंट हो गया था। वॉट, अक्ष ने लगभग चीखते हुए गुस्से में पूछा। सिद्धि जी ने लालची में अपनी आंखें बंद कर ली और अक्ष को सफाई देने की कोशिश करने लगी, नहीं अक्षु ऐसी कोई बात नहीं है, बस छोटा एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट था भी नहीं, बस सब ऐसे ही परेशान हो गए हैं। अक्ष की आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा, दादी आपके कहने का मतलब क्या है, और कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, गार्ड्स कहाँ थे, और पहले आप यहाँ बैठिए। अक्ष इस वक्त सिद्धि जी के साथ भी हार्श ही था। उसकी सख्ती देखकर सिद्धि जी मुंह बनाते हुए बोली, अब तुम भी अपने बाप की तरह बातें मत सुनाओ। अक्ष ने उन्हें जवाब न देकर आहार्य को देखा, कैसे हुआ ये। आहार्य ने गहरी सांस ली और बोला, मंदिर से आते वक्त हुआ। इन्होंने मन्नत मांगी थी तो इसलिए नंगे पांव यहाँ से मंदिर और मंदिर से यहाँ आ रही थी। कार एक्सीडेंट था लेकिन एक लड़की ने बचा लिया। पांव में मोच आई है, डॉक्टर ने अब ज्यादा चलने फिरने से मना किया है। अक्ष ने घूरकर सिद्धि जी को देखा। सिद्धि जी ने किसी छोटी बच्ची की तरह मासूम सा मुंह बनाकर अक्ष को देखते हुए कहा, तुम तो अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन मेरी क्या गलती, और अब कोई नहीं कहेगा मुझे आराम करने के लिए, वरना देख लेना। उनकी इस हरकत पर सभी के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई, सिवाय अक्ष के। अक्ष ने गुर्राते हुए सिद्धि जी से पूछा, अच्छा और आप क्या करेगी। सिद्धि जी ने आंखें बड़ी कर अक्ष को अपना बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, बहुत कुछ अभी जानते नहीं हो, ना सिर्फ प्यार दिया है इसीलिए बिगड़ गए हो। अक्ष ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खड़ा करते हुए बोला, ठीक है आपको जो साइड दिखानी है दिखाए, लेकिन आपको रेस्ट करना ही पड़ेगा। अरे, सिद्धि जी का मुंह हैरानी से खुला। विश झट से बोली, बहुत अच्छे, मेरी बात आप नहीं सुनती ना, अब अक्ष बेबी ही आपको सीधा करेगा। ये बोलते ही विश ने अपनी जबान काट ली। उसने सिद्धि जी को देखा जो उसे आंखें छोटी कर घूर रही थी। विश ने मासूमियत से अपने कान पकड़ उन्हें अपने मासूमियत के जाल में फंसाते हुए कहा, सॉरी, लेकिन आप भी तो जिद्दी हैं ना। सिद्धि जी ने उन सभी से नाराज होकर मुंह फेरते हुए कहा, बात ही नहीं करनी मुझे तो किसी से। ये बोलकर उन्होंने अक्ष से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, छोड़ो मेरा हाथ, मैं खुद चली जाऊंगी। अक्ष ने उसे आंखें दिखाई। सिद्धि जी का बना हुआ मुंह और ज्यादा बन गया। सभी उनके चेहरे को देख मुंह दबाकर हंसने लगे। दूसरी तरफ सिद्ध बार बार अवनी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अवनी वो उसे सीधा उसकी आंखों के सामने मुंह पर इग्नोर करती जा रही थी। सिद्ध ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा, सच में इसकी हिम्मत बढ़ गई है। वो तेज कदमों से डाइनिंग की ओर बढ़ गया। अवनी ने आंटी से पूछा, आंटी, सान्या माँ और पापा जी कहाँ हैं। आंटी ने जूस निकालते हुए अवनी से कहा, मालूम नहीं, सुबह जब मैं सफाई कर रही थी तब बड़ी मैडम कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बिना कुछ कहे वो बाहर चली गई और कुछ देर बाद बड़े साहब भी बाहर चले गए, वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे थे। जरूर उनके बीच कोई बात हुई होगी। अवनी सोचने लगी। आंटी हंसी और आगे बोली, दो बच्चों की तरह अपनी उम्र भूल कर लड़ते हैं, मालूम नहीं कब पहचानेंगे एक दूसरे को, लेकिन चाहे कुछ भी हो दोनों सारी जिंदगी खुश रहे। तभी अचानक वहां सिड आया, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहूं। सिड की आवाज सुनकर अवनी और आंटी उसे थोड़े सवालिया नजरों से देखने लगी, लेकिन अगले ही पल अवनी ने उसे गुस्से में घूरा और मुंह बनाकर आंटी की ओर देखते हुए आंटी से बोली, आंटी आप पूछ लीजिए इन्हें क्या चाहिए। आंटी को जैसे झटका लगा, वहीं सिड की भौहें चढ़ गई। उसने सख्त और संजीदगी से कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अवनी उसके पास से हटते हुए बोली, और हम आंटी आपसे बात कर रहे हैं।
अब आंटी की एक पल का समय नहीं लगा। वो अपनी हंसी दबाते हुए जल्दी से जूस का जग उठाते हुए अवनी और सिड को बारी बारी से देखकर बोली, हम अभी आते हैं, ये रखकर। अवनी ने उन्हें रोका। आंटी आप हमें दे दीजिए, हम रखाते हैं। आंटी ने फौरन हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं हम आते हैं ना। ये बोल वो जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर आकर उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख हंसते हुए अपना सिर हिला दिया। भगवान, सबके सब बच्चे बने हुए हैं। प्यार कम लड़ाई ज्यादा करते हैं, काश बड़े मालिक ठीक होते और ये सब देखते तो वो तो पागल ही हो जाते। अवनी को गुस्सा आया पर फिर गहरी सांस लेकर वो काम करने के लिए पलटी। इतने में सिड जो कब से उसकी नौटंकी देख रहा था वो बेसब्र होकर उसके करीब आया और उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अवनी ने फौरन उसे दूर धकेलते हुए कहा, तो दूर रहिए ना हमसे। सिड इस बार चिल्लाया, नहीं रहूंगा दूर। क्यों रहूं दूर? अवनी भी भड़क उठी, क्यों? और हम पर चिल्लाएं नहीं, जाकर अपनी बाकी लड़कियों पर चिल्लाएं, वो करती होंगी आपका चिल्लाना बर्दाश्त, लेकिन हम नहीं करेंगे। सिड ने अवनी के बाजुओं पर पकड़ मजबूत कर ली। उसने दांत भींचे अवनी से पूछा, कौन सी लड़कियां? हाँ, किनकी बात कर रही हो, बताओ जरा। अवनी की आंखों में नमी तैर गई, उसका गला भर आया। उसने यूं ही अपना गुस्सा जाहिर किया, वही लड़कियां जिन्हें अपने रोते हुए देखा है। सिड झुंझलाया, अच्छा, और वो लगती क्या है मेरी? अवनी ने छूटते मुंह जवाब दिया, लगती होंगी कुछ, हमसे क्या पूछते हैं? आपको तो खुद पता होगा, और हाथ छोड़े, हमारा दर्द हो रहा है हमें। तुम ना अपना मुंह बंद करो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। कुछ भी बकवास करती हो, है ना? सिड परेशान हो चुका था। अवनी रोते हुए बोली, हम कुछ भी नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं, होंगी ही ना आपकी गर्लफ्रेंड्स, कई सारे होंगी, उनकी ही बात कर रहे थे ना आप। और हमें तो अब समझ आया आखिर आप हम पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं। अच्छा। सिड उसकी बातों से सदमे में था, उसने यूं ही पूछा, क्यों? बताओगी जरा? अवनी ने अपने आंसुओं को साफ किया, क्योंकि हमें मालूम है हम आपकी उन गर्लफ्रेंड्स की तरह नहीं है, हाँ हम हैं थोड़े पूरे टाइप के। इसीलिए आप हमसे शादी नहीं करना चाहते थे ना। सिड का जैसे सिर झूमने लगा। ये लड़की आखिर क्या बकवास किए जा रही थी? किसने भरा था उसके दिमाग में ये सब? उसने झुंझलाकर अवनी के मुंह पर हाथ रख उसे पीछे धकेल कर अपने करीब करते हुए कहा, चुप। बिल्कुल चुप, बहुत बकवास कर लिया, अब अगर एक शब्द और बोलना ना तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अवनी ने आंखें बड़ी किए गुस्से में सिड को घूरा। ऐसे जैसे कह रही हो, इसके अलावा आपको आता ही क्या है? सिड ने दांत भींचे पूछा, किसने ये बकवास भरा तुम्हारे दिमाग में? अवनी ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। गुस्से में उसका मासूम लाल चेहरा देखकर सिड के होठों पर अब मुस्कुराहट तैर गई। उसने गहरी सांस ली और अवनी से बोला, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड्स होंगी और मैंने उनकी वजह से तुमसे शादी करने से मना किया था? क्योंकि? अचानक अवनी बोलते बोलते रुकी। सिड ने उसे चुप देख अपनी आईब्रोज रेज की और पूछा, क्योंकि? अवनी ने सिड को धकेलते हुए कहा, हमें नहीं बताना कुछ भी। सिड ने उसकी कमर थाम ली, लेकिन हमें जानना। अवनी ने सिड को घूरा, क्यों बताए हम, और हमारा मजाक मत उड़ाए। सिड ने हैरानी से पूछा, मजाक? लेकिन मैंने कब मजाक उड़ाया? अवनी बोली, आप छोड़ेंगे कि नहीं? सिड ने अपना सिरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं। जब तक जवाब नहीं तब तक आजादी नहीं। अजीब जबरदस्ती है। अवनी की बात पर सिड हंसने लगा, हाँ है जबरदस्ती। अवनी ने अचानक सिड के पीछे देखकर आंखें बड़ी किए तेज आवाज में चीखा, पापा जी। सिड ने जल्दी से अवनी को छोड़कर पीछे देखा तो अगले ही पल अवनी ने उसे धकेलकर पीछे हटाया और किचन से बाहर भागते हुए हंसने लगी। सिड दंग रह गया। उसने दांत भींचे अवनी को घूरा, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, भागकर जाओगी कहाँ? इतना बोलकर सिड अवनी के पीछे भागा। इधर खुराना पैलेस। अक्ष शावर लेकर कमरे में आया तो उसने बिस्तर पर रखे अपने कपड़ों के साथ हमेशा की तरह खड़ी इनायत को पाया। लेकिन आज अक्ष ने इनायत को देखते अपना मुंह फेर लिया और उसके पास जाने के बजाय क्लोजेट की ओर बढ़ गया। ये देख इनायत की आंखों में आई मायूसी में अब आंसू भर आए। वो फौरन अक्ष के कपड़ों को लेकर उसके पीछे गई। अक्ष अपने कपड़े सेलेक्ट करने में काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था। इनायत उसके पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से मिमियाती हुई बोली, अक्ष। लेकिन अक्ष ने उसकी आवाज को सुनकर भी अनसुना कर दिया। ये देखकर इनायत थोड़ा और करीब आए और अब धीरे से अक्ष कमर पर लिपटे टॉवल के कोने को पकड़ते हुए मासूम बच्ची की तरह बोली, सॉरी। अक्ष ने अपनी मुठियां कस ली। अगले ही पल अक्ष ने झटके से इनायत को अपने करीब खींचकर ड्रॉ से लगाते हुए दांत भींचे कहा, सॉरी फॉर व्हाट बेबी गर्ल? इनायत डर से कांप गई। उसका रोना छूट गया, लेकिन उसने रोने को दबाते हुए अक्ष को अपनी पानी भरी आंखों से देखते हुए कहा, गुस्सा मत करो।
अक्ष ने फौरन उसके जबड़ों को पकड़कर दांत भींच लिए। अच्छा, और तुम अपनी हद पार करती जाओगी। दर्द से इनायत ने अपनी आंखें भींच ली। उसने सिसकते हुए कहा, न नहीं। अक्ष ने फौरन इनायत को छोड़ा और गुर्राते हुए चिल्लाया, गेट आउट। इनायत डर से कांप गई। उसने अक्ष की बगावत करने की ताकत नहीं थी। उसने तेजी से अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए और उसके जाते ही अक्ष ने सामने सलीके से लगे सारे कपड़ों को झटके से निकालकर जमीन पर फैला दिए। कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट पर इनायत अक्ष का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इस वक्त तक सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। अभी अभी आने की वजह से इनायत और अक्ष ने नाश्ता नहीं किया था, और आते ही अक्ष ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। अक्ष चुपचाप आकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गया। इनायत ने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी अक्ष ने खुद से अपना ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर दिया। ये देखकर इनायत को अपने सीने में तेज चुभन सी महसूस हुई। उसने आंखों में आंसू लिए अक्ष को देखा। अक्ष ने बस एक ब्रेड और उस पर हल्का सा बटर लगाया और उसका एक बाइट लेकर बाकी वही छोड़कर चला गया। इनायत कभी उसके आधे से भी कम खाए हुए ब्रेड को देखती तो कभी जाते हुए अक्ष को। अक्ष सीधा अपनी कार में आया। उसने ड्राइवर और गार्ड्स को मना किया और फुल स्पीड से धूल उड़ाता हुआ बाहर निकल गया। उसे इनायत का रोना याद आने लगा। सच में हकीकत तो ये थी, वो इनायत के बार बार बहते आंसुओं को देख गुस्से से पागल होता जा रहा था। नहीं था उसके बस में इनायत के आंसुओं को बर्दाश्त करना, और उसके आंसुओं की वजह भी वो खुद ही था। इनायत बिना कुछ खाए सीधा अपने कमरे में आकर बेड पर मुंह के बल लेट कर रोने लगी। इधर कुछ घंटों बाद अक्ष के ऑफिस का डोर नॉक हुआ। अक्ष जानता था कि कौन हो सकता है, इसीलिए उसने बिना दरवाजे को देखे जवाब दिया, आहार्य अंदर आया। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अक्ष ने उसे बैठने का इशारा किया। कुछ बात करनी है। आहार्य ने गहरी सांस छोड़ी। वो तो कर लेना, पहले तुम मुझे बताओ क्यों करते हो तुम उसके साथ ऐसा? तुम्हें थोड़ा भी प्यार नहीं आता क्या उस पर? कितनी मासूम है वो, और इस वक्त भी तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम कुछ करके आए हो। अक्ष ने गुर्राते हुए आहार्य पर अपनी नजरें डाली। आपको नहीं लगता आपको उसकी परवाह मुझसे ज्यादा है? आहार्य ने अफसोस से गहरी सांस भरी। ओ फॉर गॉड सके शट अप अक्ष। इतना पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, वो बस 1 साल के आस वापस का बच्चा था, और बच्चे तो जिद कर देते हैं ना। तुम अब जीजू की तरह बिहेव करने लगे हो। अक्ष ने फौरन जवाब दिया, वो मेरे डैडी हैं। आहार्य के शब्दों के साथ इस बार सांसें भी अटक गई। उसने सच में अक्ष को समझाने की गलती कर दी थी। उसने अपना सिर झटका और सीधा होकर अक्ष से बोला, खैर ये सब छोड़ो और काम की बात करो। वहीं इनायत अब तक रो रही थी। आज आरना ने लाइब्रेरी ना जाकर बंक मारा था। कुछ सोचकर वो इनायत के कमरे में आई। उसने नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया कि अगले ही पल उसे इनायत की सिसकियां सुनाई दी। उसके चेहरे पर हैरानी उतर आई। उसने फौरन डोर खोला और अंदर आई। रोज। इनायत उसकी आवाज सुनकर हड़बड़ी में उठी और मुंह फेर कर अपने आंसुओं को साफ करने लगी। लेकिन अफसोस, वो अपने आंसुओं को काबू नहीं कर पाई। शाम के वक्त दक्ष, तेजस और अंश सबसे पहले खुराना पैलेस आए। आते ही दक्ष ने विश से बोला, कहाँ है तुम्हारा राजा बेटा पत्नी? विश मुंह बनाए बोली, आपकी जलन कब खत्म होगी? जब वो तुमसे दूरी बनाकर तुम्हें मेरे साथ फ्री कर दे तब। दक्ष ने विश की कलाई पकड़ अपने गोद में खींच लिया। विश आंखें बड़ी किए बोली, क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती ना आपको बिल्कुल? शर्म क्यों आए? दक्ष ने पूछते हुए विश के गालों को चूम लिया। विश का मुंह बन गया। इतने में शानू ने तेजस के बाजुओं को पिंच करते हुए कहा, देखो कम से कम मिस्टर खुराना से तो सीखो कैसे वो विश को अब भी कितना प्यार करते हैं, और एक तुम हो। हाँ। तेजस उसे आंखें सिकोड़कर घूरता हुआ बोला, रियली? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? शानू का मुंह बन गया। हाँ और नहीं तो क्या, ऐसा ही है। तेजस ने अगले ही पल तंज भरी हंसी हंसते हुए शानू को घूरा। ओके, सो लेट मी प्रूव दैट टू यू टुनाइट। ये सुनते ही शानू की आंखें फैल गई। वहीं नूरवी ने शानू के कंधे को हल्के से अपने कंधे से मारते हुए कहा, ओह, अब तो मजे मजे। शानू ने नूरवी को आंखें दिखाई ही थी कि इतने में चेंज करके आता अंश नूरवी से बोला, डार्लिंग, क्योंकि ना तुम कहो तो अपन भी आज मजे करते हैं। नूरवी ने आंखें फाड़े अंश को देखा। उसने फौरन अंश से दूरी बनाई। जी बिल्कुल नहीं मिस्टर मलिक। अरे यार, आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं सन्यासी बन जाऊं? अंश चिढ़ता हुआ बोला। नूरवी बोली, बन सकते हो क्या? अंश ने झट से नूरवी से चिपकते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। नूरवी का मुंह बन गया। हाँ जानती थी मैं। इधर विश ने दक्ष से कहा, सुनिए ना। दक्ष उसके बालों से खेलता हुआ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, सुनाए ना। वो अक्ष, बेबी और इनायत के बीच शायद कुछ हो गया है।
विश की बात सुनकर दक्ष की आंखें सिकुड़ गई। उसने अगले पल अपना सिर हिलाते हुए कहा, दिस इज इम्पॉसिबल पत्नी। विश झट से बोली, अरे क्या इम्पॉसिबल है, सच में मैं कह रही हूं ना। ऐसा ही है। दक्ष बोला, लेकिन अभी अभी तो दोनों अपने हनीमून से आए हैं, तो दोनों क्यों लड़ेंगे, और वैसे भी इनायत इतनी मासूम है, वो कैसे मेरे जल्लाद बेटे से लड़ सकती है। अब तुम में और उसमें फर्क है यार। विश एक पल के लिए उसकी बातों को समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसने दक्ष की बातों पर ध्यान दिया उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं, क्या कहूंगा मैं। दक्ष ने फौरन अपनी बात से पलटी मारी। विश गुस्से में दक्ष की गोद से उठते हुए बोली, आप और आपका टाइगर दोनों के दोनों ना एक जैसे हो, बिना मतलब डांट देने की फितरत है। सही कहा, मेरी मासूम इनायत कहाँ कुछ कह पाएगी आपके खूंखार टाइगर के सामने। दक्ष मुंह खोले हैरानी से विश को देखता रह गया। एक मिनट, जब मैं उसे कुछ कहूँ तो वो तुम्हारा बेटा, और जब वो कुछ तुम्हारी इनायत को कहे तो मेरा टाइगर। वॉट अ सेंस पत्नी। विश गुस्से में वहां से आगे बढ़ गई। दक्ष मुंह फुलाए बोला, यार ये मेरी पत्नी कम गुस्सा होने की मशीन ज्यादा है। इधर अशोक विला में आंटी ने किचन में सर्वेंट के साथ काम करती अवनी के पास आकर कहा, अवनी बेबी। जी आंटी, अवनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आंटी बोली, ये आपके लिए सिद्ध बाबा ने भेजा है और कहा है कि आप ये पहनकर जल्दी से तैयार हो जाएं। अचानक अवनी के चलते हाथ रुक गए। उसने पलटकर आंटी को देखा और अगले ही पल उसकी नजर उनके हाथ में मौजूद पैकेट पर पड़ी। अवनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आंटी हल्के से मुस्कुराए, अब ये तो सिद्ध बाबा बता सकते हैं ना। अवनी उनकी बात पर झेप गई। ये लीजिए। आंटी से बैग लेकर अवनी हिचकिचाहट और दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। आंटी उसकी चाल देखकर आहिस्ता से मुस्कुराई। अवनी कमरे में आई तो उसका फोन रिंग हुआ। उसने बेड पर पड़े अपने फोन को देखा और कुछ सोचकर जल्दी से फोन कॉल रिसीव किया। हेलो, अवनी की धीमी आवाज पर सिड ने अपना सिर पीछे चेयर की हेड रेस्ट से टिकाया। कुछ मिला? अवनी की नजर बैग पर गई। हाँ, लेकिन ये क्यों? सिड बोला, आज एक पार्टी में जाना है, मैं बस 5 मिनट में पहुंचता हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ। अवनी फौरन बोली, लेकिन पार्टी में हम कैसे जा सकते हैं? और 5 मिनट में कोई कैसे तैयार हो सकता है? हमने नहीं जाना कहीं, आप खुद चले जाए। सिड ने अपनी जबान से दांतों को छुआ। बस 5 मिनट है, याद रखना। ये बोलकर सिड ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अवनी फोन देख हैरानी से बोली, अरे, लेकिन कितने जिद्दी हैं ये, बस अपनी मनवाना आता है, दूसरों की तो कुछ पड़ी ही नहीं इन्हें तो। हो। दूसरी तरफ अक्ष कमरे में आया। इनायत जो काफी वक्त से उसका इंतजार कर रही थी, उसे देखकर इनायत उसके करीब आने को हुई, लेकिन अक्ष उसे इग्नोर कर उसके बगल से होकर निकला। उसकी ये बेरुखी देख अब इनायत का सब्र जवाब दे गया। उसने भी अपने कदम अक्ष की तरफ बढ़ा दिए। अक्ष जैसे ही वॉशरूम के अंदर होकर दरवाजा बंद करने को हुआ, इनायत ने फौरन आगे आकर उसका रास्ता रोका और दरवाजे पर अपने नाजुक हाथ रख दिए। इनायत आंखों में आंसू लिए अक्ष को देखने लगी। वही अक्ष ने आंखें सिकोड़ इनायत को घूरा, जैसे जानना चाहता हो उसमें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। गुस्सा मत रहो। इनायत ने अपनी रोनी आवाज में सुबकते हुए अक्ष को मनाने की कोशिश की। अक्ष में डोर बंद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया कि इतने में इनायत ने उसकी सीने पर हाथ रख उसे पीछे धकेल दिया और खुद अंदर चली आई। अक्ष इनायत की हरकत पर उसे काफी बुरी तरह घूरते हुए अपने दांत भींचे बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? गेट आउट ऑफ हियर। इनायत उसके चिल्लाने पर सहम कर कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल ना जाने उसके मन में क्या ख्याल आया, तेज कदमों से वो अक्ष के पास भाग कर आई और अक्ष के सीने से लिपटकर अपनी बाहें अक्ष के गर्दन में लपेट ली। अक्ष के हाथ अपने आप इनायत को संभालने के लिए इनायत की कमर पर आ रुके। अक्ष फिर से इनायत पर चिल्ला पता कि इतने में इनायत ने अपने पंजों पर आकर अक्ष की गर्दन को अपने बदन की पूरी ताकत से अपनी तरफ झुकाकर अक्ष के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अक्ष की आंखें सिकुड़ गई। वहीं इनायत आंखों में मासूमियत, मायूसी, अफसोस और अक्ष के लिए बहुत सारी मोहब्बत लिए आंखों में आंसुओं का सैलाब भरकर अक्ष की गुस्से भरी आंखों में देख रही थी। वो जानती थी वो इस वक्त क्या हिम्मत कर चुकी थी, लेकिन आरना के दिए मोटिवेशन ने उसे अक्ष को मनाने पर मजबूर कर दिया था। और तो और कैसे वो अक्ष को अपने से यूं नाराज रहने दे सकती थी। इनायत ने आहिस्ता से अपनी पलकों को बंद किया तो आंसू का एक कतरा उसके गाल से टकराकर अक्ष के चेहरे पर भी पड़ा। अक्ष ने उस आंसू के कतरे को अपने चेहरे पर महसूस कर इनायत की कमर पर पकड़ बेतहाशा मजबूत कर दी, जिससे इनायत को अपनी ही हड्डियां चुभती हुई महसूस हुई। पर उसने दर्द को नजरअंदाज कर अक्ष के होठों को अपने मुलायम होठों के बीच भरकर चूमना शुरू किया। लाजमी शायद इनायत ने पहली दफा ये कदम उठाया था। अक्ष एकटक गुस्से में उसे घूरता रहा,
लेकिन अगले ही कुछ सेकेंड्स बीतते अक्ष के होठों पर बेहद दिलकश मुस्कुराहट खिलाई। उसने इनायत के कमर पर अपनी एक बांह को लपेटा और दूसरे हाथ को इनायत के सिर और गर्दन को अच्छे से होल्ड कर उसे झटके से घुमा कर पीछे वॉल से सटाया। इनायत के लिए ये एक सदमे से कम था। डर से उसकी आंखें खुल गई। अक्ष ने जैसे ही इनायत के होठों को भूखे भेड़िए की तरह अपने गिरफ्त में लिया तो इनायत के मुंह से एक बेहद सिदकते आह निकल गई। अक्ष ने गुर्रा कर इनायत को घूरा तो इनायत ने उसके शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। वहीं नीचे, मैंने आपसे कहा था ना उनके बीच जरूर कोई बात हुई है, आप मेरी नहीं सुनते। विश ने मुंह फुलाए दक्ष पर गुस्सा किया तो दक्ष विश को हैरानी से देखता हुआ बोला, यार पत्नी सुनता तो रहता हूँ हर वक्त, सुनने के अलावा और कोई काम तुम करने तो देती नहीं हो। उसकी बातों पर विश ने उसे घूर कर देखा। अच्छा आई एम सॉरी, बात नहीं करनी मुझे आपसे। विश अपने कमरे में जाने लगी। दक्ष उसके पीछे भागता हुआ बड़बड़ाया, यार एक तो दौड़ती इतना है ये और ऊपर से डोज भी नहीं देती, आह मेरी कमजोर बॉडी। कहते हुए दक्ष ने अपनी बाहें फैला दी और विश को पीछे से देखता हुआ बोला, पत्नी आई नीड विटामिन यू। विश ने पलटकर दक्ष को घूरा तो दक्ष ने प्यार से उसे पाउट बनाकर किस पास किए देखकर विश का मुंह बन गया। उसने सड़ा हुआ मुंह बनाए दक्ष से कहा, किचन में सारे विटामिन मिल जाएंगे, जाकर ले लीजिए। दक्ष बच्चों की तरह उसके पास आया, जान लेकिन वो विटामिन सिर्फ तुम्हारे पास ही मिलेगा। विश फौरन दक्ष से दूर भागते हुए बोली, दूर रही मुझे। विश को भागता देख दक्ष की आंखें सिकुड़ गई। अच्छा तो अब पकड़म पकड़ाई खेलने का मन है पत्नी को? कोई बात नहीं, खेलते हैं, उसके बाद थोड़ा सवारी भी कर लेंगे। ये सुनकर विश की आंखें फैल गई। जाहिर था वो दक्ष की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। दक्ष उसे पकड़ने के लिए आया। ऐसे कैसे नहीं मेरी जान, अब तो अलग अलग पोजीशन में सवारी होगी। विश अपनी साड़ी संभाले दक्ष से बचने की कोशिश में भागने लगी। वहीं अक्ष और इनायत के कमरे में, अक्ष ने लगभग इनायत के होठों को काटकर उसका खून पी लिया था। इनायत अब अक्ष को दूर करने लगी जो उससे दूर जाने के मूड में नहीं था। पर आखिर में इनायत ने खुद की अपना चेहरा अक्ष से दूर करने की कोशिश करते हुए हौनफती आवाज में कहा, अक्ष। अक्ष ने इनायत को गले से पकड़ अपने सामने किया तो इनायत की दर्द से आह निकल गई। अक्ष उसके होठों को देख तेजी से सांसें भरने लगा। इनायत ने आंखों में आंसू लिए अक्ष को देखकर कहने की कोशिश की, सॉरी फॉर व्हाट बेबी गर्ल। हाँ, अक्ष ने अपने दांत पीस लिए, जिसकी आवाज से इनायत डर से सहम गई। आई लव यू। इनायत ने डरते हुए ये 3 शब्द कहे जिसने अक्ष के गुस्से को एकदम से ठंडा कर दिया। अक्ष की आंखें इनायत की बंद पलकों पर पड़ी। पहली बार इनायत ने अक्ष के सामने कन्फेस किया था। अक्ष ने इनायत के ऊपर झुककर उसके होठों पर अपनी जबान फिराई और बेहद सेक्सुअली पूछा, व्हाट डिड यू से बेबी गर्ल? आई वॉन्ट टू हियर इट अगेन। से इट अगेन बेबी गर्ल। इनायत अपने बदन में उठते सिहरन को महसूस करते हुए सिसक उठी, लेकिन उसने अक्ष के कॉलर को और मजबूती से पकड़ अपने करीब करते हुए उसी तरह आंखों को बंद किए कहा, आई लव यू अक्ष। अक्ष के होठों पर बेहद खतरनाक मुस्कुराहट बिखर गई। उसने फौरन इनायत की ठुड्डी को अपने दांतों के बीच लेकर काटते हुए पूछा, फिर से? अक्ष। इनायत ने अपने नाखून अक्ष के कंधों और सीने के ऊपर बीच में धंसा दिए। वहीं दूसरी तरफ, अवनी मन मार कर तैयार होकर बाहर आए और मिरर के सामने खुद को खड़ा किया। उसने इस समय रेड कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, खुले आंचल के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज। सिड की चॉइस देखकर कोई भी बता सकता था कि सिड किस कदर का इंसान था। उसने ऐसा कोई हिस्सा नहीं छोड़ा था जहां से अवनी का बदन किसी और के नजरों के सामने आए। बस अवनी ने एक कमी छोड़ी थी, वो थी अपने बालों की चोट करके आगे करना, जिससे उसका बैक साफ नजर आ रहा था। अवनी अपने आप को मिरर में देख बुदबुदाई, ना जाने क्या सोचता रहता है इनके दिमाग में, हम भला उनकी पार्टी में क्या करने जाएंगे? किसी को भी तो नहीं जानते हम, क्या करेंगे हम वहां अकेले? ऊपर से हमें अकेला छोड़कर ये अपने दोस्तों से मिलने चले जाएंगे। अगले ही पल अवनी के चेहरे पर मायूसी झलक आई। आंखों में आंसू भरे सो खुद को शीशे में देखती हुई बोली, और कोई ये भी तो नहीं जानता हम उनकी बीवी हैं। अवनी खड़ी खड़ी अपने ख्यालों में आंसू टपकाने लगी। अचानक दरवाजा खुला। आहट सुनकर अवनी झट से पलटी को उसकी नजर दरवाजे पर खड़े सिड पर पड़ी। सिड ने इस समय पूरी तरह काले लिबास में सजा हुआ था। सिड हमेशा से थोड़े मॉडर्न कपड़े पहना करता था, इसलिए आज पहली बार सिड को इस तरह बिजनेस ड्रेसअप में, वो भी ब्लैक कपड़ों में देखकर अवनी की सांसें थम गई। लाजमी सिड कयामत से कम नहीं लग रहा था। सिड की नजर भी अवनी से हटने को तैयार नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी करारी थी।
उसने अवनी को देखते हुए ही दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से सीधा अवनी के करीब आ खड़ा हुआ। अवनी की सांसें एकदम से जम गई। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही सिड ने झटके से अवनी के होठों को अपने होठों के गिरफ्त में कस लिया। सिड इतना वाइल्ड था कि अवनी के कदम लड़खड़ा गए। वो पीछे ड्रेसिंग से जा टकराई तो सिड ने भी उस पर अपना भार लाद दिया। ड्रेसिंग पर रखी चीजें एक एक कर टूटते हुए फर्श पर बिखरने लगी। गरिमत थी कि इस वक्त अवनी ने किसी भी मेकअप का यूज नहीं किया था, वरना जिस तरह सिड उस पर टूट पड़ा था जाहिर था उसकी सारी मेहनत बर्बाद जाती। लेकिन अचानक अवनी को अपने बालों में तेज दर्द हुआ। अवनी की जान मानो एकदम से अटक गई। तभी एकदम से सिड ने अवनी को छोड़ते हुए गहरी सांस भरी। अवी, बेबी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई लिटरली वॉन्ट टू एफ। अचानक कहते कहते सिड एकदम से रुका। वहीं अवनी जो अभी अभी अपनी गहरी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी वो एकदम से जड़ हो गई। सिड के अधूरे शब्दों ने ही सही लेकिन अवनी के पेट में मानो तितलियां उड़ा दी। वहीं सिड वो अवनी के लाल चेहरे को देख जैसे अपने बदन में चिंगारी उठता हुआ महसूस करने लगा। सिड ने अवनी को एक मौका नहीं दिया और अगले ही पल उसके हाथ अवनी के कमर पर रेंगते हुए हरकतें करने लगे। अवनी के लिए ये सब कुछ नया था, ऊपर से जिस हालत से वो दोनों गुजरे थे उसमें इन सब की गुंजाइश होना भी शायद मुश्किल था। लेकिन सिड ने सब कुछ छोड़कर आज अवनी के साथ ऐसी नजदीकी बढ़ाई थी कि अवनी उसके एहसास में शर्म से डूब चुकी थी। वो अपना चेहरा जलता हुआ महसूस करने लगी थी। अवनी सिड से नजरें तक मिलाने में कतरा रही थी। सिड की उंगलियां अवनी के बदन के नाजुक हिस्सों को छूते चले जा रहे थे। अवनी उसकी इन हरकतों से अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करने लगी। अगले ही पल उसने हिम्मत कर सिड को जोर से धक्का दिया। सिड के अलग होते उसने अपनी साड़ी में खुद को समेट मुंह फेर कर आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेनी शुरू की जैसे अब उसकी जान में जान बसी हो। मुश्किल से सेकंड ही गुजरे थे कि सिड ने एकदम से उसके करीब आकर अवनी की कलाइयों को पकड़ उसकी कमर से लगाया और दूसरे हाथ में उसके बालों को पीछे से पकड़ अपने सामने खींचता हुआ बोला, आई वॉन्ट यू बेबी, डोंट यू डरे अगेन। सिड का लहजा बेहद डोमिनेटिंग था, जिसने अवनी के प्राण सूखा दिए। सिड ने उसे एक बार फिर धकेल कर मिरर से लगाया और उसके चेहरे के हर एक हिस्से को बेहद बारीकी से निहारता हुआ बोला, इफ यू डरे मी अगेन, आई प्रॉमिस आई विल FCK you for sure. Always remember, you are mine, only mine. मिसेस एवनी सिद्धार्थ अशोका। अवनी सिड की आंखों में सनक साफ देख सकती थी, लेकिन आज उसे यूं अपने आप पर हम जताते देख अवनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सिड ने अगले ही पल एक बार फिर अवनी के होठों पर अपने होठों को जबरदस्ती धसा दिए। उधर खुराना पैलेस में इनायत चेंज करके बाहर आई तो उसकी नजर अक्ष पर पड़ी जो उसका इंतजार करता हुआ अपने फोन में कुछ मशरूफ था। उसे देखकर इनायत थोड़ा झिझकते हुए उसके पास आई। हाँ, उसे अपनी की हुई हरकत पर बेहद शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन इसके अलावा वो अक्ष को मानती भी कैसे। ऊपर से उसने एडवाइस भी आरना जैसी महारथी से ली थी। इनायत अक्ष के पास आकर आहिस्ता से बोली, डिनर। अक्ष ने फोन बेड पर फेंका और इनायत की कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचते हुए कहा, आई वुड लाइक टू ईट यू बेबी गर्ल, विल यू सर्व योरसेल्फ। इनायत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से अपनी नजरें झुकाया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अक्ष के सीने और उभरे हुए एब्स और बाइसेप्स पर पड़ी जिसने उसकी आंखें फाड़ दी और गला एकदम से सूखा दिया। उसके हाथ कांपने लगे। जाहिर था अक्ष की हॉट बॉडी के सामने इनायत बाकी उनकी लड़कियों के जैसे रिएक्ट करती थी जैसे अब तक अक्ष का एक नजर देखकर तड़प जाने वाली लड़कियां करती थी। अक्ष ने उसकी झुकी पलकों पर उसके कान में झुककर फुसफुसाते हुए कहा, बोलो बेबी गर्ल, खा लूं तुम्हें। इनायत झट से होश में आई। उसने नामे सिर हिलाते हुए कहा, आपने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। आई नो बेबी गर्ल, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए अब तक मैं तुम्हारा भूखा भी हूँ। अक्ष की रोमानी और सेक्सुअल आवाज ने इनायत के रोंगटे खड़े कर दिए। वो बिल्कुल स्पीचलेस होकर अक्ष को देखने लगी। अक्ष झुककर धीरे से उसके गाल को चूम लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गया। खुराना पैलेस लगभग बिल्कुल शांत था। ये हैरत की बात थी, आज पूरा दिन अक्ष ने अपने 3 आतंकवादियों को नहीं देखा था और न ही अपनी कैट को। दोनों किचन में आए। इनायत ने अक्ष से हाथ छुड़ाया और अक्ष के लिए खाना देखने लगी, पर उसे सब कुछ खाली मिला। इनायत ने मासूम सा चेहरा बनाकर अक्ष की तरफ देखा। खत्म हो गया। अक्ष उसकी मेमियाती आवाज पर धीरे से अपने होठों को काटता हुआ मुस्कुराया। सच में उसे उसकी जिंदगी का चलता फिरता एंटीक पीस मिला था। गहरी सांस छोड़कर अक्ष ने इनायत के पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भरा और उसके कान के किनारे को चूमते हुए बोला, कोई बात नहीं। वहीं सिड और अवनी साथ में पार्टी के लिए निकल चुके थे, लेकिन इस समय अवनी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो नजरें उठाकर बगल में बैठे सिड को देख सके।
बार बार उसके दिमाग में वही सब घूम रहा था और जितनी बार वो उन सब चीजों को याद करती उतनी बार उतनी ही तेजी से वो अपने बदन में आग की तेज लपटें उठती हुई महसूस करती। वही सिर्फ पहले तो काफी ज्यादा अजीब महसूस करने लगा था, लेकिन फिर बाद में उसने ये सब अपना हक समझकर छोड़ दिया। कुछ ही देर में दोनों पार्टी वेन्यू पहुंचे। पार्टी एक शानदार गार्डन में अरेंज की गई थी। जैसे ही सिड बाहर आया और अवनी का हाथ पकड़ उसे बाहर लाने के लिए हुआ तो अपने आसपास का माहौल देख अवनी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने झिझकते हुए सिड की तरफ देखा। उसके चेहरे पर आए डर को महसूस कर सिड ने उसे अपनी बाहों में लेकर पैम्पर किया। क्या हुआ? अवनी के माइंड से इस वक्त सब कुछ निकल चुका था। उसने बस सिड के सवाल करते ही बेचैनी से उससे कहना शुरू किया, नहीं, हमारा मतलब है, हाँ, हम आपसे पूछने वाले थे ये हम कहाँ आए हैं और यहाँ हमारा आना जरूरी था क्या? अवनी की बेचैनी देख सिड हल्का सा मुस्कुराया। उसने अवनी के गाल पर हाथ रख बड़े प्यार से कहा, हाँ जरूरी था, ऐसा ही समझ लो। लेकिन क्यों? अवनी ने तुरंत सवाल किया। हमें तो यहाँ कोई जानता भी नहीं और सान्या माँ बता रही थी कि अब तक ये भी कोई नहीं जानता कि आपकी शादी हो चुकी है, तो फिर? ओह गॉड, कितने सवाल करती हो यार। अभी चलो, बाद में आराम से जीतने सवाल करना हो कर लेना, ओके? सिड ने उसकी बात बीच में ही काटी। वेलकम मिस्टर अशोका, अचानक सिड के पास आते एक आदमी ने कहा। लेकिन अगले ही पल अवनी पर उसकी नजर थम गई। अवनी जो हद से ज्यादा घबराई हुई थी, उसने सिड के बाजू को कसकर पकड़ थाम लिया। सिड ने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर मान। मिस्टर मान ने अवनी की तरफ देखकर सिड से पूछा, ये? सिड ने अवनी की कमर थाम ली और काफी प्राउडली बोला, माय वाइफ। मिस्टर मान के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने हड़बड़ी में पूछा, रियली? सिड मुस्कुराया और अपना सिर हल्का सा हिलाते हुए कहा, यस, शी इज मिसेज सिद्धार्थ अशोका। ओ नीस, लेकिन आपने पहले कभी बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं। और वैसे भी अभी तो आपकी उम्र शादी करने की नहीं लगती। तो सिड उनकी बातों पर अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखे बोला, हाँ, लेकिन मेरे डैड की पसंद को मैं नापसंद नहीं कर सकता था और मेरी एज कितनी भी कम नहीं। क्या हम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? सिड इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मिस्टर मान ने अपनी हर्ट की माफी मांगी और बोले, ये शो, कम, थैंक यू। सिड ने अवनी की तरफ प्यार से देखा और उसकी कमर को सहलाता हुआ बोला, चले बेबी। अवनी उसकी छुअन से सिहर कर कांप गई। उसने झट से सिड के हाथ को पकड़ आंखें बड़ी किए घूरा तो सिड उसकी इस अदा पर अपने होठों पर जबान फेरता हुआ मुस्कुराया। इनायत बार बार अक्ष को देख कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी। अक्ष ने स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट में डूबा कर इनायत की कमर को थाम अपने करीब खींचा। बेबी गर्ल, अगर तुम्हें अपनी जबान प्यारी नहीं तो एक काम करते हैं, कल हम चलकर तुम्हारी जबान किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, एटलीस्ट उनके तो काम आ जाएं। इनायत की आंखें फैल गई। अक्ष ने उसे चॉकलेट में डूबे स्ट्रॉबेरी को इनायत के मुंह में डाला तो इनायत उसे नाराजगी से देखती रह गई। अक्ष ने अगले ही पल इनायत के होठों पर अपने होंठ रख दिए और अब वो इनायत के साथ ही उसके होठों को चूमते हुए स्ट्रॉबेरी खाने लगा। उसने थोड़ा जोर लगाया ही था कि अचानक इनायत के मुंह से आह निकल गई। इनायत की सिसकियों को सुनकर अक्ष ने फौरन इनायत को छोड़ा और अगले ही पल अपने अंगूठे को उसके होठों के किनारे पर घुमाता हुआ बोला, डिड आई हर्ट यू? बेख्याली में ही इनायत ने अपनी पनीली आंखों से अक्ष को देखती हुई सिर हाँ में हिला बैठी तो अगले ही पल उसने एहसास होते अपना सिर ना में हिला दिया। अक्ष उसकी इस क्यूट हरकत पर मुस्कुराया और फिर उसके होठों पर लगे चॉकलेट को अपनी जबान से लीक करता हुआ बोला, बोलो क्या बोलने वाली थी? इनायत ने सिर हिलाकर जवाब देना चाहा लेकिन फिर जल्दी से अपना मुंह खोलते हुए बोली, नहीं, ये नहीं, पहले क्या बोलने वाली थी वो बोलो। अक्ष के कहने पर इनायत को याद आया, पर फिर उसकी बातों पर उसके मासूम चेहरे पर हैरानी और सवालिया भाव उभर आए। आपको कैसे पता? अक्ष ने उसका हाथ पकड़कर घुमाया और फिर उसे उसकी पीठ अपने सीने से लगाकर सामने अपना काम पूरा करता हुआ बोला, क्योंकि आई नो यू वेरी वेल बेबी गर्ल। इनायत ने अक्ष को देखा, फिर झिझक कर अक्ष के हाथों से चाकू लेते हुए अपना सिर झुका कर बोली, अब से नहीं होगा। अक्ष ने अपनी चीन उसके कंधों पर टिकाए और पूछा, क्या नहीं होगा बेबी गर्ल? इनायत की आंखों में आंसू भर आए। वो रुआसी होकर बोली, मैं आपको बहुत गुस्सा दिलाती हूँ ना? अक्ष ने उसकी बातों को इग्नोर कर अब उससे दूर हटते हुए कहा, सर्व करो। इनायत अक्ष को देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ शौर्य काफी देर तक अपने ऑफिस बैठा काम करने की कोशिश करता रहा, पर आज उसका दिल नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान सान्या की ओर खींचता चला जा रहा था। उसके दिल में कुछ खो देने का एहसास महसूस हो रहा था।
थक हार कर शौर्य ने सब कुछ टेबल पर फेंका और अपना सिर पकड़कर बालों को मुट्ठियों में भींचता हुआ बोला, क्यों वो मेरे दिमाग से नहीं निकलती? कोई नहीं है वो मेरी। शौर्य अपने आप को समझाने के लिए बस चीखे जा रहा था। तभी शौर्य की नजर स्टडी टेबल पर पड़ी सीरत की तस्वीर पर पड़ी। उसे देखते शौर्य की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से सीरत की तस्वीर को उठाया। सीरत की वो खूबसूरत तस्वीर को देखकर शौर्य का दिल गिल्ट से भर आया। शौर्य बोला, तुम्हारे अलावा ये दिल किसी के लिए धड़कना नहीं चाहता, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं। उसे मुझसे मेरी जिंदगी से दूर जाना होगा। मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं देना चाहता, किसी को नहीं। असल में जो शौर्य कह रहा था वो शायद उसके सिर्फ शब्द थे, लेकिन असलियत शायद कुछ और थी जिसे वो अपनाना नहीं चाहता था। काफी देर तक शौर्य यूं ही बैठा रहा और फिर अशोका विला के लिए निकला। वहां पहुंचे ही उसका ध्यान लिविंग हॉल में नहीं गया और वो सीधा अपने ख्यालों में खोया ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ने को हुआ कि तभी अचानक एक जानी पहचानी रौबदार आवाज शौर्य के कानों में पड़ी। हालांकि वो आवाज कुछ लड़खड़ाती और कपकपाती हुई सी थी। शौर्य ने जैसे ही पलट कर देखा, मिस्टर देवांश अशोका व्हीलचेयर पर बैठे उसकी ओर ही देख रहे थे। डैड! शौर्य एकदम से दंग रह गया। जाहिर था मिस्टर देवांश अशोका की हालत इतनी बेहतर होना नामुमकिन था। वो भागकर उनके पास आया। डैड, आप ठीक तो हैं? शौर्य के सामने घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर देवांश उसे घूरते हुए बोले, मेरी बहू कहाँ है? शौर्य दंग रह गया। उसने अगले ही पल मिस्टर देवांश से कहा, डैड, अवनी, अवनी अपने, अवनी नहीं सान्या, सान्या बहू कहाँ कहाँ है? शौर्य एकदम से खामोश हो गया। जाहिर था मिस्टर देवांश से ऐसे सवाल की उम्मीद तो शौर्य ने कभी नहीं की थी। शौर्य बोला, डैड वो मुझे नहीं पता। देवांश अशोका गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी पत्नी सुबह से घर पर नहीं है और तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है? अगले ही पल देवांश अशोका बुरी तरह खांसने लगे। जाहिर था उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। ये देखते शौर्य फौरन उनके पास आया। डैड, डैड प्लीज काम डाउन, आप ऐसे चिल्लाए मत, आपके लिए सही नहीं है। देवांश अशोका ने फौरन शौर्य के हाथ झटके, मेरी परवाह करने का दिखावा बंद करो और अगर सच में फिक्र है तो जाओ जाकर इस घर की मालकिन ढूंढ कर वापस लाओ। डैड वो कुछ नहीं लगती उस घर की, वो बस जबरदस्ती यहाँ आई थी और कुछ नहीं। शौर्य को गुस्सा आने लगा। मिस्टर देवांश उसकी बातों पर तंज भरी हंसी हंसता हुआ बोले, अच्छा तो जबरदस्ती तो सिर्फ की भी पत्नी आई थी ना, तो उसे भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं। डैड, शौर्य हैरानगी से बोला कि तभी देवांश अशोका ने कहा, क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? शौर्य बोला, उसमें और अवनी में बहुत फर्क है डैड। अच्छा, क्या फर्क है, बताओ मुझे, जानना चाहता हूँ मैं, क्या फर्क है? देवांश अशोका की बातें सुनकर अब शौर्य एकदम से खामोश पड़ गया। उसे सान्या के बारे में सोचा। इतने में देवांश अशोका ने कहा, जानते हो आज अगर यहाँ तुम्हारे सामने मैं एक बार फिर आकर अपनी आवाज में बोल रहा हूँ वो किसकी वजह से है? उसकी वजह से जो जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में आई। शौर्य अशोका, अपनी किस्मत को ठुकराओ मत वरना आगे बहुत पछताओगे। अगर तुम उसे वापस यहाँ लेकर नहीं आए तो याद रखना मैं अवनी को भी उस घर में टिकने नहीं दूंगा और भूल जाना सिर्फ आगे आएगा। मिस्टर देवांश की धमकी ने शौर्य के होश उड़ा दिए। डैड, शौर्य ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अगले ही पल देवांश अशोका ने फौरन उसकी बात काटते हुए कहा, अपनी बहू को इस घर में देखना चाहते हो तो मेरी बहू को इस घर में लेकर वापस आओ। ये बोलकर देवांश अशोका अपने व्हीलचेयर को ऑटो मोड पर करके वहां से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। शौर्य खामोशी से घुटनों के बल बैठा बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। ओ गॉड, सिड प्लीज टेल मी द ट्रूथ, इज शी रियली योर वाइफ? आई कांट बिलीव। सिड की आने वाली न्यू फिल्म की साइड हीरोइन तान्या ने सिड से शॉकिंगली पूछा। सिड बोला, तो मत करो बिलीव। तान्या मासूम सा मुंह बनाकर अब अवनी से बोली, ओ डियर, तुमने तो मुझसे पहले बाजी मार ली। यू नो व्हाट, मैं सिद्धार्थ को तब से लाइक करती हूँ जब से उसने अपना ऑडिशन देना शुरू किया था। मेरी किस्मत कितनी अच्छी जा रही थी, लेकिन आह, मेरी किस्मत ही बुरी है। अवनी तान्या को हैरानी से देखती रही। वही सिद तान्या की बातों पर बस मुस्कुराए जा रहा था। अवनी को अब तक समझ नहीं आया था कि आखिर सिद उसे यहाँ लाया क्यों था। तान्या ने सिद से थोड़ी जिद करते हुए कहा, सिद्धार्थ क्या तुम अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे नहीं बन सकते क्या? ये सुनते ही अवनी की आंखें सिद पर जम गई। सिद ने तान्या ने अपना हाथ छुड़ाया और अवनी के करीब होता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, आई एम वन वुमन मैन। और मैं अपनी वाइफ को छोड़ दूं, इम्पॉसिबल। तान्या ने अपने दिल पर हाथ रख थोड़ा नाटक करते हुए कहा, उफ मिस्टर अशोका, आपके इसी अदा के तो हम कायल हैं। गिरा दिया ना एक बार फिर अपनी मोहब्बत में।
अवनी तान्या और सिड के ऐसे खुलकर बातें और फ्लर्टिंग को देख काफी ज्यादा खफा हुई। लाजमी उसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने मुंह बनाए सोचा, हमारी तो इन्हें कोई परवाह ही नहीं, जरा भी नहीं सोच रहे हमें ये सब देखकर कैसा लग रहा होगा। सच में हम एक नंबर के पागल हैं, हमें आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। अवनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर अमृता का फोन आता देख उसने सिड को देखा और धीरे से उससे अलग होने को हुई। उसके दूर हटता देख सिड ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? अवनी ने नाराजगी में उससे मुंह फुलाए कहा, हमारी छोटी का फोन आ रहा है, हमें बात करनी है। सिड ने कुछ सोचकर कहा, ओके, लेकिन जल्दी आना। अवनी ने सिर हिलाया और कॉल पिक करके एक तरफ खाली जगह पर चली आई। हेलो। हेलो दी, कैसी हो आप? और कहाँ हो आप? आपको पता है आप जीजू के साथ फोटो में कितनी प्यारी लग रही हैं। ओह गॉड, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपकमिंग सुपरस्टार की साली हूँ और आप उनकी क्यूट सी वाइफ। आपको पता है दी, चारों तरफ सिर्फ आप ही आप हो। जीजू के साथ पूरा सोशल मीडिया हैंडल हिल चुका है। अमृता बिना रुके बस बोले ही चली जा रही थी, जो अवनी के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। अवनी ने झुंझलाकर अमृता को डांट लगाई, चुप, बिल्कुल चुप, क्या बोले जा रही हैं तू? हमें कुछ नहीं नहीं आ रहा। अब अमृता ने अपना माथा पीटते हुए कहा, ओह मेरी भोली दीदी, मतलब जीजू ने अपनी शादी रिवील कर दी है क्या? ये सुनकर अवनी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, अमृता खुशी से चहकी। अवनी हैरानी से बोली, लेकिन तभी अचानक उसे अपने पीछे से आवाज आए, एक्सक्यूज मी। अवनी ऐसे अपने करीब से आवाज सुन सहम कर पलटी और 2 कदम पीछे हट गई। जी, सामने एक अनजान था जिसे ना अब तक वो मिली थी और ना ही जानती थी। उस आदमी ने अवनी की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, यू आर लुकिंग सो हॉट। अवनी एकदम से अनकंफर्टेबल होकर पीछे हटने लगी। उसे सच में काफी अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, वुड यू लाइक टू डांस विथ मी? अवनी ने अपने फोन को मुट्ठियों में कस लिया और डरी सहमी घबराहट से भरी सिड को देखने लगी, जो दूर बातों में व्यस्त था। उस आदमी ने उसे घबराता हुआ देख कहा, प्लीज आप ऐसे घबराओ मत, मैं सिद्धार्थ का दोस्त हूँ और मैं ये भी जानता हूँ आप उसकी वाइफ है। अवनी बस फीकेपन से मुस्कुरा दी। वो आदमी बोला, प्लीज मना मत कीजिए, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अवनी अब भी परेशान सी खड़ी बस सिड को देखे जा रही थी। इतने में उस आदमी ने अवनी का हाथ अपने आप पकड़ते हुए कहा, चलिए ना, इतना क्या सोचना। अवनी अपना हाथ छुड़ाने लगी। दूसरी तरफ शौर्य सान्या को फोन लगाने की सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन ना सान्या का फोन लग रहा था और ना ही उसके आदमियों को उसका पता चल पा रहा था। शौर्य ने गुस्से में अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। कुछ ही घंटों में शौर्य की कार काफी बड़े बंगलों के सामने आकर रुकी। शौर्य तेज कदमों से निकला और अंदर की ओर बढ़ गया। बंगलों में दाखिल होते शौर्य काफी तेज आवाज में चिल्लाया, सान्या, सान्या, सान्या बाहर आओ। उसकी हर एक चीख में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके यूं चिल्लाने पर ऊपर से एक आवाज आई, शौर्य। शौर्य ने उस आवाज को सुन अपनी नजरें उठाए और उस आदमी को देखा जो कि सान्या का भाई था। उसे देख शौर्य गुस्से में बोला, सान्या कहाँ है? उसे बोलो मैं आया हूँ। सान्या का भाई हैरानी से उसे देखता हुआ नीचे आया, सान्या, लेकिन सान्या यहाँ नहीं है। इवन वो यहाँ आए ही नहीं है। शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। वो फौरन सान्या के भाई के सामने आया और गुस्से में दांत भींचे बोला, देखो, अगर उसने ऐसा कहने को कहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सच सच बताओ कहाँ है वो? अब सान्या के भाई को गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं पता मुझे कहाँ है वो, ये तो तुम जानते होंगे ना कहाँ है वो। पति हो उसके। शौर्य एकदम जम गया। उसने कानों में अब सान्या के भाई की नहीं बल्कि सान्या की बातें गूंजने लगी, ठीक है तो अब मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगी। अगले ही पल शौर्य उल्टे पांव वहां से भागा। उसे भागता देख सान्या का भाई उसके पीछे पीछे जाता हुआ बोला, शौर्य रुको, हुआ क्या है? शौर्य, लेकिन शौर्य नहीं रुका। वहीं अवनी को किसी और की बाहों में यूं कपल डांस करता देख सिद की मुठ्ठियां और जबड़े कस चुके थे। उसकी आंखें बेतहाशा गुस्से से लाल, बस अवनी को इस कदर घूर रही थी कि बस अभी उसकी जान ले ले। वहीं अवनी जो पहले झिझक रही थी, अब वो सिद को जानबूझकर गुस्सा दिलाने के लिए उस आदमी के साथ डांस करने लगी थी। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही सिद का गुस्सा वो देख पा रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।